नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी। दीदी, मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को। बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियां भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर कुछ और नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, इसे बिंदी मत समझो, नजर का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं, ये तुम जानती नहीं हो। पुष्पा जी अपनी बहू प्रिया से कहती है। प्रिया हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या है। इतना कहकर प्रिया हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियां डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई प्रिया को देखकर पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके पति विशंबर जी आए और बोले, पुष्पा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है। और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए ही मुस्कुराओ। पुष्पा जी अपने पोते अभय के लिए मुस्कुराने लगी तो अभय बोला, दादी, मम्मा कहती हैं जो स्ट्रोंग होते हैं ना वो रोते नहीं, आप भी मत रोना। विशंबर जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चली गई। सबके जाने के बाद पुष्पा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब प्रिया के कमरे में उसकी चीजों को वो व्यवस्थित कर रही थी तो प्रिया के ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां थी। वहीं उनके बेटे अमर की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। पुष्पा जी की एक हाथ में हरी चूड़ियां और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ, देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियां पहनती है। इसे समझाओ कि पति की पसंद की हरी हरी चूड़ियां पहना करे। अमर पुष्पा जी से कहता है। प्रिया बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति की पसंद की चूड़ियां पहनना है? मुझे नीली पीली चूड़ियां अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। पुष्पा जी बोली, शादी को 5 साल हो गए हैं, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया है, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियां पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियां पहन लेगी। प्रिया अमर को चिढ़ाने लगी तो अमर बोला, देख लेना, जब नहीं रहूंगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। प्रिया ने तुरंत अमर का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं? शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियां और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियां। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। पुष्पा जी आई और अमर के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज अमर जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से अमर का दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर साथ में लाया, जिसे सुनते ही प्रिया बेहोश हो गई। पुष्पा जी मानो पत्थर की हो गई।
जब उसने बताया कि अमर का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमर ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रिया की सौंपी, जिसे प्रिया ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से प्रिया को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। प्रिया को होश नहीं था। जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी, पुष्पा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। पुष्पा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे। जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहां सब लोग प्रिया को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं पुष्पा जी ने हौसला रखा और प्रिया से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिया भरी हुई आंखों से पुष्पा जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं पुष्पा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटों बाद विशंबर नाथ जी के लौटने की हाट से पुष्पा जी अपनी यादों से भी लौट आई। पुष्पा जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा है, जो यादें दर्द दे उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो, जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूंगा। विशंबर जी ने पुष्पा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद विशंबर जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गई। प्रिया दफ्तर से लौटकर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को उतारने लगी। पुष्पा जी बोली, प्रिया पहले तुम अमर के लिए चूड़ियां पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों में चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। प्रिया मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद प्रिया की बुआ सास आई। वो प्रिया के कपड़े और उसकी चूड़ियों को देखकर मुंह बनाती थी। प्रिया उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, पुष्पा, प्रिया को अमर की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखते रह जाओ। विशंबर जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें करती हो, और जो आप कह रही हैं वो तो हम कब से चाहते हैं। काश कि प्रिया की जिंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर विशंबर जी दुखी मन से वहां से चली गई। बुआ जी पुष्पा जी से बोली, विशंबर तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। पुष्पा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से जिंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रखकर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर पुष्पा जी चाय पीने लगी। प्रिया दफ्तर से लौटी। विशंबर जी से बोली, पापा जी, ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रिशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे ना आना पड़े। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है, तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ और फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए प्रिया कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से प्रिया की तरफ देख रही थी। विशंबर जी बोले, दीदी
देख रही हैं, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया सबको समोसे और साथ में जलेबी दे रही थी, तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियां भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्द के लिए माफी चाहूंगी, पर बेटा तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। पुष्पा जी प्रिया के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, संसार में बहुत अंधेरा है, पर बेटा तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना है। तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी। प्रिया बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ? और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा। तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को बदला जाएगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर प्रिया ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल लेता है? जो इंसान पहले से दुखी है, क्या अपने नियमों से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या फिर उनमें कुछ बदलाव लाकर उससे इंसान को खुश रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको यह रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।